जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम. Assalamu alaikum. I am your host Nazish and I am Ali. welcome to One Central. Alrighty, so आज हमारे पास we're gonna have a lot of fun. This is gonna be a weekly thing. आप लोग हमें हर हफ्ते ज़रूर देखेंगे One Central पे. बिल्कुल. और हम थोड़ी गपशप करेंगे. बिल्कुल. Right? और ये प्रोग्राम जो है इसमें काफी, as Ali likes to put it, खिचड़ी है. It's a fun खिचड़ी of all the things that you want to see. Yes. तो इसमें entertainment होगी. Fitness होगी. है ना? इसमें शायद थोड़े खाने बनाने की चीजें भी हो. बिल्कुल, इसमें great music होगा. Great music. वो तो अभी we have to go to the great music. Right. And आपको हम बहुत सी टिप्स देंगे शादी ब्याह के बारे में, फैशन के बारे में, and yeah, basically हम आप लोगों को जिंदगी लाइफस्टाइल की टिप्स भी देंगे. फैशन, मेकअप पे भी बहुत बात होने वाली है इस शो में. That should be interesting. All right. So ladies and gentlemen, let's get on with the show. Let us get on. And so हमारा first guest कौन है Ali? हमारा first guest जो है, he is an amazing sitar player, and With a few hidden talents. with many hidden talents. We will find out as the show goes along. I think. बिल्कुल. All right. So the one, the only. Anwar Khurshid. भाई, welcome to the show. देखिए, जैसे हमने कहा था कि आंटी ना कहो ना, वैसे भाई ना कहो. I know. I'm sorry, मैं बस निकल जाता है. अरे, thank you so much for having me on the show. Welcome, right? It's an honor for me that I'm one of your first guests. And we are honored to have you because माशाल्लाह आपका जो काम है और आपका जो experience है, it's amazing. Really? Recently इन्होंने जो music score बनाया, it's for the Life of Pi जो film थी, उसमें आपने सितार. So अगर आपने ये मूवी नहीं देखी, ये जरूर देखिएगा. Oscars are coming up. बिल्कुल. And जरूर Life of Pi is a big nominee there. And listen out for Anwar's music. खैर वो देखिए, मैंने तो म्यूज़िक नहीं बनाया. मेरे दोस्त हैं माइकल डैना जो बहुत ही बड़े कंपोज़र हैं और वो मुझसे कभी कभी काम लेते रहते हैं. तो मैंने उस फिल्म में थोड़ा बहुत जहाँ पे सितार की ज़रूरत थी वो मैंने बजा दिया. नहीं, बहुत अच्छा बजाया. कोई बिल्कुल, हाँ, ऐसी तरह बजाया. काश हम भी ऐसे उठ के बजा देता. नहीं, बहुत अच्छा है. शुक्रिया आपका बहुत बहुत. वैसे मैं माइकल डैना के साथ पहले और भी काम कर चुका हूँ. उनकी एक और फिल्म थी कामासूत्रा में भी मैंने बजाया था. वाह. और लव गुरु में भी मैंने बजाया. आप कहते हैं माइक मायर्स, आपने माइक मायर्स को सिखाया था? जी, मैंने माइक मायर्स. How was that experience? We have to. हाँ, this is interesting because he's माइक मायर्स बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मेरी उन्होंने बड़ी कदर और मंजिलत और इज़्ज़त की. मुझे हमेशा बहुत बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेरे साथ पेश आए. एक मरतबा मुझे याद है कि उनको कुछ नाराज़गी थी किसी से. अच्छा. कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो काफ़ी अपसेट थे. तो दूसरे कमरे में जाके नो दिस ये वो बड़ी ज़ोर से जो है ना चीखने की आवाज़ आती थी. फिर वो आते थे मेरे पास. आई एम सो सॉरी, यू डोंट हैव टू हियर दिस. फिर उसके बाद दूसरे कमरे में जाके मगर वो बहुत ही अच्छे इंसान थे. मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से. जबरदस्त. So you've had such amazing experiences also. मज़े की बात ये है कि आप जो है, आप हमेशा ये सोच नहीं रहे थे कि आप ये करेंगे. जी, मतलब आपका मतलब कि मैं म्यूजिक करूँगा. म्यूजिक, हाँ, आपने नहीं सोचा था कि आप म्यूजिक करेंगे. जी, मेरा ये हमेशा मेरे पेरेंट्स का ये इरादा था कि मैं या तो मैथ करूँ. मैथमेटिक्स में मैं बहुत ही अच्छा था किसी ज़माने में. वो कहते हैं by the way कि मैथ और म्यूजिक का बड़ा strong connection है, because of the chords, because they say that part of your brain actually works well with music. जी, अब ये तो खैर I can only be a verification of that theory. I can't be a proof of it, but anyhow मेरे साथ ऐसा है कि मुझे दोनों काम बहुत पसंद है और मुझे मैथ भी अभी भी बहुत पसंद है. मैं अभी भी मेरे म्यूज़िक में काफ़ी सीक्वेंसेस और फॉर्मूलाज और इस किस्म की चीज़ें जो पहले नहीं हुई हुई वो मैंने बहुत सारा काम मैंने किया है. वैसे ये तो फिर आइंस्टाइन ऑफ सितार प्लेइंग हुए भाई. Exactly. क्या बात है. बिल्कुल. ये मुझे पहली दफ़ा किसी ने कहा है. देखिए, यही तो सही कहा है.
क्योंकि मेरा पहले मैं पढ़ चुका हूँ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और रिमेनियन ज्योमेट्री और आइंस्टाइन का काम जो है मैंने देखा हुआ है। मैं खुद आइंस्टाइन का एक्चुअली बेहद फैन हूँ एंड वो उन्होंने बड़ी मजे की एक बात की थी। वो ये कहते हैं दैट एनी इंटेलिजेंट मैन कैन क्रिएट थिंग्स विद नॉलेज बट इट ट्रूली टेक्स अ मैन विद इमेजिनेशन बिल्कुल टू क्रिएट समथिंग that one will always remember. Absolutely. बिल्कुल उनके सारे काम में जो है ना इमेजिनेशन जो है ना वो नज़र आती है। जैसे वो कहते हैं इमेजिन करें कि आप फोटोन के ऊपर बैठे हुए और फोटोन जो है ना सूरज से चल के ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो इस किस्म की वो उनकी इमेजिनेशन जो वैसे बाय द वे मैं भी आज जब सुबह उठा था मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक सितार प्लेयर के साथ फोटोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सो देखिए 1 सेकंड पे कुछ भी हो सकता है एंड बट आप ये बताएं अनवर भाई अनवर क्या आप कितने सालों से अब सितार बजा रहे हैं? मुझे सितार बजाते हुए 32 बरस हो गए। अच्छा, और आपने किससे सीखा और कहाँ से? मैंने पाकिस्तान में इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद में होते थे मेरे उस्ताद नासिरुद्दीन साहब, जो कि बहुत ही नफीस इंसान थे, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग भी थे ख़ुद से और बाकायदा रियाज़त करते थे और बहुत अच्छा सितार बजाते थे और बहुत ही अच्छा तबला भी बजाते थे। मैंने उनसे सीखा और मैं उनको बहुत मिस करता हूँ और बहुत याद करता हूँ हमेशा। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी जो काफ़ी वक्त बाद काफ़ी अरसे बाद सुनाई दी है कि एक तो इनकी सितार बजाना भी एक तो निहायत ही उम्दा है, ऊपर से इनकी ज़बान और उर्दू बोलने का तरीका इतना नफीस और सलीस है। बिल्कुल कि इनकी देखिए उर्दू निकल रही हो कि मज़ा आ गया सच्ची में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसा है कि उर्दू ज़बान से मुझे बहुत रग़बत है, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ही कम उम्र में गालिब, इकबाल, जिगर, फैज़ साहब की शायरी से मुझे आशना कराया और मुझे बहुत सारे, एक ज़माने में मुझे इकबाल की उर्दू की तमाम शायरी जो थी वो अज़बर थी, बिल्कुल मुकम्मल। मुझे आप एक मिसरा बल्कि एक लफ्ज़ भी कहें तो मुझे पता चल जाता था कि कौन सा शेर है। वाह। मगर ये है कि अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता भूलता जा रहा है। वो तो ठीक है, वो तो वक्त हो ही जाता है, लेकिन दैट्स अमेजिंग। सो भाई अनवर साहब, थैंक यू सो मच for being with us. I know you're going to be with us for the rest of the show. आप हमें अपनी ट्यून्स सुनाते जाएंगे। जरा कुछ I think अभी let's start off the show with something good. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या बजाएंगे हमारे आज? मैं आपकी खिदमत में आनंदी एक राग है, नंद कल्याण भी कहलाता है, उसमें क्योंकि ये तो क्लासिकल म्यूज़िक का शो तो है नहीं, उसमें एक गाना है तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तो मुझे वो बहुत पसंद है और वो आनंदी राग में क्योंकि बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठता है, तो मैं थोड़ा सा वो जो है आप जाने से पहले लोगों को जल्दी से थोड़ी सी म्यूजिक, आई थिंक आई ऑलवेज लाइक कि लोगों को जरा कुछ नॉलेज दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक थोड़ी सी म्यूजिकल राग के बारे में लोगों को बता दें, कितने राग हैं और क्या कितने राग हैं। बिल्कुल देखिए, राग जो है जैसे हम जैसे 7 सुर हैं, तो कुछ राग होते हैं 5 सुर के होते हैं, सारे गामा पाधा नी सा जी, जिसमें से सारे गामा पाधा नी 7 सुर हुए और सारे गामा पाधा नी सा 8वां सुर हुआ। तो 5 सुर के राग, कम से कम राग में 5 सुर होते हैं या 6 सुर होते हैं या 7 सुर होते हैं। तो जैसे आपने आसान अल्फाज में अगर ऐसे सिर्फ समझने के लिए आपने कोई से 5 सुर ले लिए, जैसे सा रे गा पा धा सा, तो गए सा रे गा पा धा सा, सा दा पा गा रे सा, तो ये एक राग बन गया भोपाली। इसमें आपने माँ और नी छोड़ दिया, यानी ये सितार प्लेयर्स का जो है मखसूस राग है, क्योंकि इस भोपाली क्योंकि इसमें नो मानी, हम लोगों के पास पैसा नहीं होता। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट, I didn't see that coming। ये अच्छा है और इसी पॉइंट से I think वो आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया यहाँ, इसलिए कि इनसे अभी
जितनी देर से हमारी बात हो रही है इनसे यही खैर गुफ्तगू हम बात करेंगे उसके बारे में। सो अनवर साहब, वील हैव यू, आप हमारे लिए हमारे जरूर बजाइए हमारे लिए, एंड आई नो आप पूरे शो में हमारे लिए बजाते रहेंगे। बहुत बहुत बातें शुक्रिया। होती रहेंगी। आप लोग हम कॉफी लोग वगैरह होते पीजिए। हाँ, कॉफी भी एक टॉपिक है, हॉट टॉपिक। अच्छा जी, सो अब हम चलेंगे टू अनवर साहब प्लेइंग सम ब्यूटीफुल आनंदी फॉर अस। थैंक यू।